ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया जाना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे संगठन भारत के मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। QR कोड जारी करके बोर्ड अपना नजरिया थोप रहा है। भारत में बहुसंख्यक आबादी जो सुन्नी सूफी बरेलवी विचारधारा की है, वह बोर्ड पर भरोसा नहीं करती है। वक्फ जायदाद से भूमाफियाओं का कब्जा हटना चाहिए और वक्फ से होने वाली आमदनी गरीब और कमजोर मुसलमानों पर खर्च होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत सरकार ने वक्फ संशोधन बिल को पार्लियामेंट में पेश किया और अब अपोजिशन के एतराज़ के बाद उसको कमेटी के सामने पेश कर दिया गया है। कमेटी उसका एनालिसिस कर रही है, तज्जिया कर रही है। इस दरमियान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक QR कोड जारी किया है और वो QR कोड लखनऊ की मस्जिदों के बाहर लगाया गया और ये कहा गया कि इसका मुसलमान विरोध करें। जब QR कोड अगर आप खोलेंगे तो उस पर एक बोर्ड के ही पदाधिकारी की आवाज सुनाई देती है। तो QR कोड लगाना, अपना नजरिया पेश करना कोई हर्ज की बात नहीं है और ये जमहूरी मुल्क है और जमहूरी मुल्क में हर एक शख्स को ये अधिकार हासिल है। मगर उसमें आवाज आ रही है एक बोर्ड के मेंबर की और वो आवाज लोगों के जहनों में यानी उनकी जुबान बंद करके दिमाग में डाला जा रहा है। तो ये एक तरीके से डिक्टेटरशिप है और लोगों को अपना नजरिया न पेश करने का एक तरीका बना लिया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये तरीका निहायत ही गलत और मुतअस्सिबाना और डिक्टेटराना है। जो इल्जाम बोर्ड हुकूमत हिंद पे लगाता है वही काम खुद वो कर रहा है। अब ऐसी कंडीशन में उसके यानी बोर्ड के QR कोड का समर्थन मुसलमान नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें वो जहन और दिमाग खुद वो अपना दे रहे हैं और लोग अपना नजरिया नहीं पेश कर पा रहे हैं। और ये कहा जाता है कि ये QR कोड गवर्नमेंट को भेजा जाएगा। तो कैसा ही तुल्फा तमाशा है कि आप दिलो दिमाग में अपनी बात डाल रहे हैं, लोगों को अपनी बात कहने नहीं दे रहे हैं। QR कोड के लगा करके आपने एक पाबंदी लगा दी है। तो ये दो तरफा नजरिया, मुतज़ाद चीजें कैसे हो सकती हैं।